हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। बारिश तो सभी जगह पे हो रही है और कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लोगों का नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो दिल्ली में भी ठीक ठीक बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो आज बल्कि नहीं हुई है। 3 दिन से तो हो ही रही थी, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन हो रही थी। और पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। ये मेरा वेरीगेटेड वाला गुड़हल है और पूरा का पूरा देखिए किस तरह से कलियों से लदा पड़ा और बहुत ही सुंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। और डेली इसमें इतने 8-10 फ्लावर्स तो लगे होते हैं। और बर्ड्स भी देखिए। तो ये मौसम ऐसा है बारिश का कि इसमें जहाँ हमें हमारा एक काम कम हो जाता है कि हमें पौधों को पानी नहीं देना पड़ता, वहीं कुछ काम बढ़ भी जाते हैं और हमारे वो काम करने बहुत ज़रूरी भी हैं। जैसे इस तरह के जो ये फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं या पत्तियाँ सड़ी गली हो गई हैं, तो उनको हटाना, पौधों की सफाई करना। और ये इस तरह से बर्ड्स का ये लगा रह जाता है, इनको सबको हटाना, ये सब काम बढ़ जाते हैं। और सड़ी गली पत्तियाँ, उनको हटाना। और पौधों में जो हमने मल्चिंग की होती है, क्योंकि गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोग करीब करीब सभी लोग मल्चिंग कर देते हैं, तो उस मल्चिंग को भी हटाना ज़रूरी होता है। तो मैंने तो अपने नीचे यहाँ पर तो कोई मल्चिंग नहीं की हुई, यहाँ मैंने क्योंकि नेट लगा दी थी और बहुत कम पौधे रखे हुए हैं मैंने बालकनी में, तो इनको मैंने मल्चिंग नहीं की थी। जो नीचे मेरे मेन गार्डन में रखे हुए उनमें मैंने टूटे हुए गमलों से मल्चिंग की थी और कुछ में पत्तों से की थी, सूखे हुए पत्तों से। तो इस वक्त जब बारिश का मौसम होता है तो पौधों में नमी के लिए जो हमने मल्चिंग कर रखी थी उसको भी हटाना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ पानी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है गमलों में, और बारिश में पानी जहाँ इनको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है बारिश का पानी, तो वही निकलना भी ज़रूरी है। भरने से इसकी जड़ें गली, पौधों की जड़ें गल जाती हैं, तो इस वजह से उनका निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये एक ऐसा मौसम है पौधों को जो बहुत ग्रोथ देता है, जहाँ हमारे परमानेंट प्लांट, समर फ्लावरिंग प्लांट, सभी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। जिस तरह से ये मूस रोज़, पर्सलेन, पोर्चुलाका वगैरह बहुत अच्छी ग्रोथ पे आ जाते हैं और इंच इंच करके बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इनकी। तो इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और बहुत जल्दी से ये रूटिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये मौसम मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का मौसम है और ये पौधों को बहुत पसंद होता है। तो ऐसे मौसम में आप इनकी कटिंग अभी भी लगा सकते हैं। और जहाँ तक परमानेंट प्लांट्स की बात है, उनकी कटिंग को भी लगाने का बहुत अच्छा मौसम है। बोगनविलिया, गुड़हल हो गया, और भी जितने परमानेंट प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी कटिंग भी अभी लग सकती है। जैसे एक्सोरा है, ये देखिए, सभी बहुत हरे भरे और बहुत ही खुशहाल दिखाई दे रहे हैं पौधे। और इन सब की कटिंग भी बड़े आराम से लगा सकते हैं इस मौसम में। और जैसे सूखी हवाएं थी पहले, तो वो वाला इशू ख़त्म हो जाता है और पौधों को, कटिंग्स को इजीली ग्रो करने के लिए मॉइस्चर मिलता रहता है। तो इस मौसम में हम कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अगला ज़रूरी काम है कि पौधों की ड्रेनेज सिस्टम को हम चेक करें कि उनके नीचे हमारे ये होल इनके बंद तो नहीं है और इनमें पानी रुक तो नहीं रहा है गमलों में। तो अगर ऐसा है तो किसी भी शार्प पेचकस या चाकू या फिर आपके जो खुरपी होती है गार्डन में, तो उसकी सहायता से किसी शार्प चीज़ से अपने ड्रेनेज होल को खोल दें और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना इकट्ठा होने दें। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो हम अपने प्लांट्स को बिल्कुल नज़दीक करके इकट्ठा करके रख रहे थे, झुंड में जैसे कहते हैं। तो क्योंकि बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती थी और गर्मी के असर को कम करने के लिए, ताकि एक दूसरे का मॉइस्चर हमारे प्लांट्स को मिलता रहे, तो हम इन्हें नज़दीक रखते थे। अभी जो टाइम आ गया है तो इनको थोड़ी हवा लगनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो हवा नहीं लगेगी तो पौधों की जड़ें गल जाएंगी और स्टेम भी गलने लग जाएंगी। और इसीलिए जिस तरह से ये विंका है, ये हाइब्रिड वाले विंका हैं, इनमें तो बारिश से थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। हालांकि मेरे प्लांट्स में अभी नहीं है, मैं डेली चेक करती हूँ इनको। तो इनमें जैसे अब पत्ती वत्ती कोई गली हुई दिखाई दे या कोई स्टेम गल जाती है तो उनको निकाल दें। जिस तरह से ये येलो लीफ होते हैं तो इनको हटा दें, अदरवाइज़ फिर इनके
लिए रिस्की हो जाता है कि फंगस लग जाए या फिर ये पूरी की पूरी स्टेम ही एकदम से गल जाती है। तो इस तरह से ये पौधों का ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है। बारिश में हमारे पौधों को खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन खासकर कि खूब अच्छे से मिल जाता है। तो अभी बारिश में फर्टिलाइज़र तो हम लिक्विड तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी ना दें, क्योंकि मिट्टी हमेशा ही गीली दिखाई देगी जब तक बारिशें होती रहेंगी। और वैसे भी आप दूसरा फर्टिलाइज़र भी अगर देते हैं तो वो गमलों से मिट्टी के थ्रू, पानी के थ्रू बह जाएगा। तो अभी कुछ दिन इनको फर्टिलाइज़ करना भी अवॉइड करें। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम इतना अच्छा मौसम होता है कि इसमें कटिंग्स बड़े इजीली से ग्रो हो जाती हैं। तो मैंने भी यहाँ पर भी कुछ कटिंग्स लगा के रखी हैं, देखिए, और बहुत अच्छी चल रही हैं। ये हाइब्रिड वाली विंका की लगाई हुई हैं, और नीचे मेन गार्डन में भी बहुत सारी लगी हुई हैं। ये देखिए सिलोसिया, ये तो अपने आप से ही निकल जाते हैं। दूसरे गमले में निकला था तो मैंने इसको रीपॉट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, रीपॉटिंग का भी ये वो बेस्ट टाइम है। हमारे पौधे ना शॉक में जाएंगे, ना हमें धूप से बचाने पड़ेंगे, और रीपॉटिंग भी इजी हो जाती है। पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता था कि इतनी गर्मी में हम रीपॉट करने से भी अपने पौधों को बचा रहे थे। और अगर कोई पौधा बहुत लंबा हो गया है, लेगी सा लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा, तो उस पौधे को थोड़ा बहुत हम ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। ये हाइब्रिड वाले विंका की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई, और मैंने जब भी लगाई है वो सक्सेस हुई है। क्योंकि अभी हालांकि काफ़ी गर्मी थी, लेकिन मैंने इनको थोड़ी सी ऐसी जगह में रखा था जहाँ पर ये ख़राब नहीं हुई। शेड भी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, और पानी के डिब्बे वगैरह भी मैं जैसे भर के रख देती हूँ तो मॉइस्चर मिलता रहता है। तो आप तो अब कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने इनको बहुत अच्छे से ग्रो किया और सक्सेस भी मिला। ये है यूफोर्बिया, इसकी कटिंग भी देखिए, ये यहाँ पर ये लगी हुई है। और अभी तो आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से लग जाएगी। ये मैंने सैंड में लगा के रखे और बहुत अच्छी ग्रोथ है। और पर्सलेन पोर्चुलाका की तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स मैं कहीं भी किसी भी गमले में लगा देती हूँ, और इनमें भी ये अभी कुछ दिन पहले तक बिल्कुल खाली खाली दिख रहे थे, और अभी देखिए इनकी ग्रोथ देखिए। ये देसी वाले पोर्चुलाका हैं, तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और मैं अभी तक दूसरे वाले तो नहीं लाई हूँ। और यहाँ पे देखिए ये गेंदा, इसकी भी मैंने बीज डाले थे तो ये भी फटाफट से उगाए हैं। और जो पहले वाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं सारे। तो ये अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे थे, और अभी देखिए कितने लंबे हो गए, फ्लावरिंग भी करने लग गए हैं। और पर्सलेन ने भी स्टार्ट कर दिए हैं, देखिए वो बोगनविलिया, ये सभी, इन सब की कटिंग भी अभी हम लगा सकते हैं। और ऐसे मौसम में तो कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। ये है मेरे इंडोर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स की भी किसी की भी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस मौसम में सभी कुछ लग जाएगा। जैसे ये है हमारे एग्लोनीमास, इनको कट करके भी लगा सकते हैं और डिवाइड करके लगा सकते हैं। और मनी प्लांट्स हैं, इनकी कटिंग्स को भी आप अभी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और पानी में भी। पानी में तो मैं हमेशा ही पूरा साल ही ग्रो करती रहती हूँ, और अंदर घर के अंदर रखे रखती हूँ। तो किसी भी कटिंग को ग्रो करने का ये सबसे अच्छा मौसम होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने लगा भी रखी है, बहुत सारी कटिंग ग्रो की है, और मैं हमेशा ही ग्रो करती रहती हूँ। ये भी देखिए, और इतना ही नहीं, मैं लीफ से भी ग्रो करने की कोशिश करती रहती हूँ, और हमेशा एक्सपेरिमेंट रहता है कि लीफ से कौन सा प्लांट ग्रो हो रहा है। और आपको दिखाती हूँ, मैंने कोलियस को भी कोशिश की थी कि लीफ से ग्रो करके देखूं, और ये सच्ची में लीफ से भी ग्रो हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसकी ये बड़ी सी लीफ लगा दी थी, और ये देखिए इसकी लीफ से भी ग्रोथ हो गई है। तो मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट हर पौधे के साथ करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो सक्सेस हो जाता है उसकी खुशी भी बहुत होती है। हालांकि इनको जब मैंने क्रोटॉन की भी इस तरह से लीफ से प्रोपगेशन की थी, लेकिन जब मैंने उसे ग्रो किया, दोबारा रिपोर्ट किया, तो उसके बाद वो नहीं चला। तो ये सब तो हमें करते रहना चाहिए, और ये तो सबसे अच्छा मौसम है ये सब काम करने का, क्योंकि मॉइस्चर बना रहता है तो अच्छा रहता है। यहाँ भी मैंने देखिए ग्लासेस में, ये मिट्टी के ग्लासेस हैं, इनमें कुछ कटिंग्स लगा के रखी है जेड प्लांट की। तो इस तरह से इस मौसम में आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाएंगे तो सभी की सभी चल जाती हैं बड़े इजीली। ये देखिए जो बाज़ार से हम पुदीना लाते हैं,
मैं उसकी भी डंडियों को फेंकती नहीं और हमेशा ही ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें भी रूटिंग हो गई है और इनको फिर मिट्टी में लगा दूँगी मैं। तो इस तरह से करते रहना चाहिए हमें। आज सुबह उठ के मैंने बहुत सारा काम किया अपने गार्डन में और देखिए कुछ कटिंग्स बहुत लेगी से हो गए थे, तो ये भी सब मैंने ये कुछ पानी में रखी हैं और कुछ लगाई भी हैं। और ये मैंने कैलेंचो की भी कटिंग्स लगाई, बहुत ही लंबे लंबे हो गए थे। तो अभी तो हम क्रिसेंथेमम की भी कटिंग लगाने वाले हैं, बस वो भी अभी स्टार्ट हो जाती हैं जून एंड से ही, और जुलाई में तो सभी लगाते हैं, तो जून एंड से भी वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो यही है कि बस अपने प्लांट्स की थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है। गार्डन में अभी भी मेरे बहुत कीचड़। ये देखिए मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगाई हैं आज, कोलियस की भी। और तो कटिंग्स लगाने के लिए तो ये सबसे अच्छा मौसम है। और फ्रेंड्स, आप एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इस मौसम में। लेकिन सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम चाहे अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे, अभी कुछ दिन अवॉइड करें क्योंकि वेस्ट ही होता है, लेकिन हमें अपने प्लांट्स में फंजीसाइड ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि किसी तरह की फंगस वगैरह ना लगे, और गुड़ाई कर देनी चाहिए। और शाम के समय हो सके तो कोई भी पेस्टिसाइड अपने पौधों पे छिड़के, क्योंकि ये मौसम होता है कीड़े वगैरह लगने का। बारिश में काफ़ी सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं और पौधों को हमारे ख़राब करते हैं, तो ये ज़रूर करें। या फिर आप चाहें तो राख का छिड़काव भी कर सकते हैं अपने पौधों में, या थोड़ा थोड़ा 1-2 चम्मच करके अपने गमलों में ऐड कर सकते हैं, तो फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और फंजीसाइड का भी काम करेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आज यही काम किया है कि अपने पौधों की गुड़ाई की है और थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड डाला है। तो आप ही बताइए आप लोगों ने क्या काम किया अपने गार्डन में बारिश की वजह से। और ये देखिए बात करते करते हल्की हल्की धूप भी है लेकिन बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और अभी बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आ जाती है। तो ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।